This is practical session, miasmatic diagnosis of clinical classification. Miasmatic diagnosis of clinical classification, mixed miasmatic disease, SORA psychotic clinically. SORA psychotic कैसा होगा? Abusive, maybe asthma present, concentration difficult, confusion, fear, anguish, fleshy growth, foolish, industrious, irritable, jealous, morose, prosperity to frown, rheumatic heart disease भी हो सकती है, rheumatism भी हो सकता है, talking to oneself, tumor, warts, ये होते हैं सोरा साइकोटिक के क्लिनिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सोरा साइकोटिक सिफिलिटिक। अगर ये तीनों मियाजम मिक्स मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसमें आपको एनासार का ऑडिसिटी, ब्राइट डिसीज, कार्सिनोमा, chilblains, congenital markings of skin, dropsy, eczema, erysipelas, elephantiasis, family history of agiospermia, sterility, abortion, death with the cerebral and cardiac attack, fish scaly eruption, जिसको हम psoriasis भी बोलते हैं, thickening of skin, herpes zoster, echiasis, impatience, lascivious, lupus, madness, insanity, mental confusion, mischievousness, nervous psoriasis, rectal carcinoma, rectal prolapse, tinea barbi, tinea vesicular, ये सारे जो रहेंगे जब हमें मिक्स्ड मियास्मेटिक कंडीशन मिलेगी क्लिनिकली, तब हमें ये सारे सिम्टम्स, ये सारे डिसीज मिल सकते हैं। जब हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आता है मेरे पास, वो कंप्लेन लेकर आता है स्टर्लिटी की, सो क्लिनिकली ये मिक्स्ड मियास्मेटिक डिसीज होगी जिसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों के तीनों मियाजम प्रेजेंट होंगे। बट एट दैट टाइम कौन सा मियाजम उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसको हमें देखना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्रिप्शन बनाना होगा। नेक्स्ट आता है सोरा और सिफिलिटिक। अगर हमें मिले सोरा और सिफिलिस अगर साथ में मिलता है तो वो ट्यूबरकुलर में आजम बन जाता है। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट होगा उसमें वो एब्रप्ट टाइप का होगा, उसमें क्रॉनिक अल्सरेशन की हिस्ट्री मिल सकती है, एंजाइना के साथ आ सकता है, वो डायबिटीज हो सकती है, डलनेस हो सकती है, उसको इडियट टाइप की हरकतें हो सकती है, हेटर्ड हो सकता है, मैलिशियस, स्क्रोफुलस कंडीशंस, मतलब कि जैसे कि उसकी गाउटी जो कंडीशंस आ जाती है, स्क्रोफुलस जहाँ पे कि स्वेलिंग वगैरह आ जाती है बॉडी में, तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिटिक और ट्यूबरकुलर। सोरिक जो रहेगा हाइपर सेंसिटिव पर्सन रहेगा, एलर्जिक पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको सेंसिटिविटी रहती है, जितने भी टाइप के एलर्जीज होते हैं, राइनाइटिस होता है, एक्जिमा होता है, अर्टिकेरिया होता है, ये सारी की सारी कंडीशन आपको सोरा में मिल सकती है। इसके अलावा नेजल एलर्जी, स्नीजिंग, पेशेंट को डिस्निया, एक्सपेक्टोरेशन मिल सकता है। आस्थमा सोरा से बिलोंग करता है। सोरिक पेशेंट इज एवर्स टू ओपन एयर एंड सफर एग्रावेशन ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। पेशेंट सुबह उठता है उसको खांसी आती है तो वो पेशेंट जो रहेगा वो सोरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है साइकोसिस। साइकोसिस आस्थमा, आस्थमा इज डिवॉइड ऑफ एनी एलर्जिक हिस्ट्री, हेरिडिटरी, बिकॉज एटॉपिक जो पर्सन होगा उसमें हाइपर सेंसिटिविटी होगी, उसको किसी भी टाइप की एलर्जी जल्दी हो सकती है। डिस्निया starts with a cough which is followed by expectoration. There is no nasal allergy or rhinitis. इस टाइप के आपको क्लिनिकल सिम्टम मिलेंगे। स्टार्ट्स और एग्रावेट इन रेनी वेदर, जहाँ सोरा को आस्थमा स्टार्ट हो रहा था विंटर में, वहाँ पे साइकोटिक को जो आस्थमा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कब? रेनी वेदर में। ओके, तो देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर ओपन एयर इन अर्ली मॉर्निंग और लेट मॉर्निंग एग्रावेशन, एम्ब्लियोरेशन फ्रॉम movement, amelioration from movement. ओके, एंड सोरा को एम्ब्लियोरेशन कैसे था? स्वेटिंग से। ओके, नेक्स्ट आता है सिफिलिटिक। सिफिलिटिक पेशेंट जो रहेगा उसमें नो नेजल एलर्जी और प्रेजेंट इन द सिफिलिटिक पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री जो रहेगा उसको सिफिलिस की रहेगी,
Bronchial condition begin with the dyspnea and nasal allergy are not initially present. Patient को asthma which is start in summer. देखिए इसमें कितना ज़्यादा अंतर है. सूर्य पेशेंट को अगर आस्थमा है तो विंटर में एग्रावेशन होगा, साइकोटिक को रेनी में एग्रावेशन होगा, वहीं पे आपको सिफिलिटिक पेशेंट में जो रहेगा समर में एग्रावेशन मिलेगा. सिफिलिटिक पेशेंट को समर वार्मथ, मिडनाइट स्वेट, लाइंग डाउन, दैट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर गोइंग टू बेड, ये सब एग्रावेट करेंगे. डिस्नी आकर बिफोर गोइंग टू बेड और वाइल लाइंग डाउन, ये सारी की सारी कंडीशन उसको कब स्टार्ट होगी, जब वो बेड पे जाता है. मतलब सारी की सारी कंडीशन उसको रात के वक्त स्टार्ट होती है. दैट इज सिफिलिस. और मॉर्निंग में वही दिक्कतें, वही प्रॉब्लम्स उसकी कम हो जाती हैं. तो ये हो गया हमारा सिफिलिस. नेक्स्ट आते हैं हम ट्यूबरकुलर पे. ट्यूबरकुलर पेशेंट्स आर ऑलवेज टायर्ड, कैच कोल्ड इजीली एंड आर द debilitated and often anemic. They suffer from the painful dyspnea. फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस में भी मिल सकती है. उनको नेजल ब्लॉकेज होगा, माउथ से ब्रीदिंग हो लेते हैं वो. एज पर ब्रीद इन जनरल, देयर इज नो डिजायर टू टेक अप फुल रेस्पिरेशन. द पेशेंट कैन नॉट फुल्ली एक्सपांड द चेस्ट विच इज ऑफन नैरो एंड पिजन चेस्ट होता है उनका, लैकिंग नॉट ओनली इन द वाइड लेटरली बट ऑल्सो इन द एंटीरो पोस्टीरियरली. एंड एक उनका लंग जो रहेगा लार्जर रहता है देन अदर. The tubercular patient is subject to recurrent cold despite their great desire to be on open air. उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है ओपन एयर में जाने की. डिस्निया उनको असेंडिंग स्ट्रेस से डिस्निया होता है. ओके, सो नेक्स्ट सोरा को हम देखते हैं. तो सोरा जो रहेगा ओवरऑल, सोरा को अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ फ्रीक्वेंट कंजेशन, थ्रोट, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड ड्राई स्पास्मोटिक कफ मिलेगा उसमें. ओवरऑल प्रोग्नोसिस फेवरेबल रहती है. सेम वही अगर हम साइकोसिस देखेंगे तो डिस्चार्ज एंड एक्सपेक्टोरेशन उसके येलो होते हैं, ग्रीनिश होते हैं एंड देयर इज प्रोफ्यूज expectoration with asthma which is worse during the early morning. The cough of psychosis usually bronchial, asthma altered with skin symptom and but the prognosis is favorable. अब नेक्स्ट हम सिफिलिस को अगर देखें तो उसके जो अल्सर्स होते हैं प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी, जो पैसेज होता है, पैसेज मीन्स जहाँ से हम सांस लेते हैं, जो हमारा ट्रैकिया हो गया, हमारे नेजल, जहाँ से हमारा नोज स्टार्ट होता है, नोज के बाद हमारा फिर जाता है नीचे ट्रैकिया तक जाता है, डिवाइडेशन होता है, लंग्स में जाता है डिवाइडेशन, तो लास्ट में एल्वियोलाई तक पहुंचता है. तो वहां पे उसको अल्सरेशन हो सकता है पैसेज में. देयर इज अ प्रॉक्सिमल कफ विद द टेस्टलेस येलोइश ग्रीनिश और द क्लीन स्टिकी थ्रेड लाइक डिस्चार्ज. द ओवरऑल प्रोग्नोसिस उसकी अनफेवरेबल रहती है. दैट इज सिफिलिस. नेक्स्ट अगर हम आते हैं ट्यूबरकुलर में, तो एक्सपेक्टोरेशन, येलोइश, स्मेल लाइक सल्फर और हैज द ऑर्डर ऑफ ओल्ड चीज, ऐसी स्मेल आती है. टीजिंग कफ विद द एक्सपेक्टोरेशन विच इज स्टिकी, विसिड, पस लाइक, ऑफेंसिव, टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी. दैट इज द डिफरेंस. द ओवरऑल प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल. मतलब अगर आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज आ रही है क्लिनिक में आपके पास, क्लिनिकली अगर उसके पास ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जहाँ पे पेशेंट को हमें शो हो रहा है कि सोरा है या पेशेंट को साइकोसिस है और उसके साथ हमें ये सिम्टम मिल रहे हैं, तो वो फेवरेबल है. सेम वहीं पे अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलर या सिफिलिस मियाज्म हम देखते हैं विथ रेस्पिरेटरी कंप्लेन, तो उसकी प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल होती है. अब सोरा और सिफिलिस और साइकोसिस, इसके मियाज्मेटिक रूमेटिक मॉडलिटीज हैं कुछ. Acute inflammatory rheumatic pain, which is better by quiet rest and warmth, was by motion aggravated in winter, wants warmth externally and initially aggravated between the sunrise to sunset by cold and firm standing. So that is Sora. Ameliorated in summer from heat or natural discharge such as urine, sweat, menstruation. So that is Sora. But in psychosis, aggravated, aggravation किसमें होगा, damp weather में और उसके बाद रेनी वेदर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, थंडरस्टॉर्म में, चेंज ऑफ वेदर में. और आराम कैसे मिलेगा, मोशन, अननेचुरल डिस्चार्ज थ्रू द म्यूकस
सरफेस सच एज ल्यूकोरिया, नेजल डिस्चार्ज, इन सब से अगर ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है तो उसको आराम मिलेगा. फिजिकल physiological elimination however does not ameliorate. Amelioration by slow motion or by scratching in dry weather, lying on stomach. सेम यही सिफिलिस में देखें तो एक्यूट रूमेटिक पेन होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिजनरेटिव चेंजेस, अल्सरेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, नेक्रोसिस भी हो सकता है, एंड बहुत सारे बोन में उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं. बर्निंग टाइप ऑफ पेन होगा. जितनी भी कंप्लेन है सनसेट के बाद बढ़ेगी, सनराइज तक रहेगी, और सनराइज के बाद एम्ब्लियोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. पेशेंट को बेड में जाने से पहले कंप्लेन बढ़ेगी. ठीक है. उसके बाद अगर उसका क्लाइमेट चेंज होगा, ल्यूक वार्म वाटर से वो सिकाई करेगा, और उसके सारे डिस्चार्ज अगर बाहर निकलते हैं सच अ फॉर्म ऑफ ल्यूकोरिया और द कोराइजा, तो उसको एम्ब्ल्यूरेशन होगा. एम्ब्ल्यूरेशन ड्यूरिंग द कोल्ड ऑफ विंटर एंड थ्रू द डिस्चार्ज ऑफ पस. ट्यूबरकुलर जो रहेगा एग्रावेटेड बाय थंडरस्टॉर्म एट नाइट एंड द बाय मिल्क फ्रूट्स greasy or also close room. The patient is unable to tolerate any pressure to the chest. Ameliorated in the dry weather, open air during the daytime. Temporarily ameliorated by offensive foot or axillary sweat, which when suppressed induce the lung trouble. Tubercular manifestations are always ameliorated by nose bleeding. Other modalities depend upon the preponderance of the psoric or syphilitic miasm. So the topic is completed. Today's topic is clinical topic. And that is point of view of practical. कि हमें क्लिनिक में कैसे सिम्टम्स मिलेंगे, और उसके बेस पर हमारा जो केस टेकिंग फॉर्मेट होता है वहाँ पे एक कॉलम होता है मियास्मेटिक डायग्नोसिस. तो हम जब पेशेंट का केस टेकिंग कर लेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस एंड इवेल्युएशन जब करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मियास्मेटिक डायग्नोसिस बनाते हैं. तो हमें मियास्मेटिक डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लिनिकली मियाज़म हमें कैसे मिलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दैट्स व्हाई टुडे आई डिस्कस दीज क्लिनिकल miasmatic picture of different miasm. So the topic is completed now. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0. Hope you are satisfied with my session. Please, if you have any query, please mention in the comment box. Thank you.